का अपने चैनल में। तो आज दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है 29 है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। कल के कपड़े थे ये, वैसे तो दिन के मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, ये थे रात के कपड़े, मतलब शाम को हम धुले थे ना, तो वो थे। आज तो कपड़े धुलने हैं नहीं, तो शाम को हम गए थे, जैसे मैंने बताया था पहले व्लॉग में, कहीं गए थे, तो फिर वो कपड़े थे हमारे और बच्चों की ड्रेसेस थी, तो सही बात धुल दिया। तो ये है कि अब कल का काम चल जाएगा, नहीं तो क्योंकि कल धुलने नहीं है। तो बच्चे ना एक ही दिन पहनाती हूँ मैं ड्रेस, क्योंकि वो गंदे कर देते हैं, और अगर 2 दिन कर दो तो पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए मैं 2 पैंटें लाइट कलर की, जैसे आप देख ही रहे हो, तो फिर इसलिए वो करती हूँ मैं कि मतलब एक ही दिन में धुल देती हूँ। तो बस तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। जैसे मैंने वो कल वो पेटियाँ निकाली थी ना अलमारी के ऊपर से, वही मुझे सेट करनी थी। और ये वाली अलमीरा ना बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाती है सेट करने के लिए। तो ये ना इधर खिसका हुआ था सोफ़ा, तो मैंने ये उधर कर दिया है, और अब बस इसके अंदर का सामान सेट करूँगी। ये अलमारी इतनी बार सेट करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मुझे ये रखने ना, तो ये पीछे रखने हैं, तो पहले आगे का सामान बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये पीछे रखी जाएंगी पेटियाँ। इनमें एक में ऐसे ही सामान है, दूसरे में वो है मतलब क्राफ्ट वगैरह, ये बच्चों के जो जैसे स्कूल में बनाते हैं ना, तो वही है। तो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। अब इसको पेटियाँ पीछे रख दूँगी, और अपने एक पेटी मुझे बाहर भी निकालनी है। और पिछली बार तो ना ये पेटियाँ जैसे थी इसके अंदर, तो गल गई थी सारी, लेकिन इस बार बरसात तो इतनी हुई नहीं। और सीलन भी आती है अलमारी में ना, मतलब आई जाती है। तो फिर ये गहरी अलमारी है ना, तो बैठ के ही करना पड़ता है। आग अंदर तक है, तो फिर ये कि ये पीछे डालने हैं। तो बस अलमीरा सेट है। अच्छा, ये अलमीरा मेरी बहुत ज़्यादा बिखरती है, क्योंकि काफ़ी सामान भी रहता है इसके अंदर, तो ये मुझे बहुत बार सेट करनी पड़ती होती है ना। कोई चीज़, कोई जगह घर में ऐसी एक कोना जहाँ सामान मतलब ज़्यादा सेट करना पड़ता है, तो ये वही है। और जगह मेरा इतना नहीं होता है, तो बस रख दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है, तो कढ़ाई रख दी है मैंने, और साथ साथ मैंने का जो बर्तन है वो भी रख लगा दूँगी। किचन का काम ऐसा होता है कि जाओ तो एक बार में ही 2-3 काम कर लो, नहीं तो फिर वही है, नहीं तो किचन में ही अधिकतर काम तो किचन में ही होता है लेडीज़ का। तो बस यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है, और सिंपल सी दाल छौंकूँगी। मैंने ना अरहर की दाल में ही टमाटर डाल दिया था, और सिर्फ मैं जीरा डालूँगी और मसाले वगैरह डालूँगी, और उसमें मतलब दाल डाल दूँगी। सिंपल सी बना रही हूँ, तो जीरा मैंने डाल दिया है। और मसाला एकदम तो ऐसे डालूँगी नहीं, क्योंकि जल जाता है ना, तो कटोरी में भिगा दूँगी मैं, मतलब मसाला कटोरी में डाल के उसमें पानी से भिगा दूँगी। तो फिर ये है कि जलने का डर नहीं रहता है ना, क्योंकि अगर बिना वैसे प्याज टमाटर के मसाले सीधे डालो तो थोड़ा जलने का वो रहता है। तो बस मैंने पानी से भिगा दिया है मसाला, और डाल दूँगी।
और मेरी फ्रेंड है बोलती कि ना मसाले भिगा के डालने चाहिए तो टेस्ट ज़्यादा आता है, बट मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वैसे इस समय तो ये था कि जल जाएंगे तो इसलिए डाल दिया। तो नमक भी डाल दिया है और अब थोड़ा मसाले पक जाएंगे तो उसके बाद दाल भी डाल दूँगी। टमाटर वगैरह मैंने दाल में पहले ही डाल दिया था। तो बस यहाँ पे जब तक वो पकते हैं मसाले तब तक मैं चावल निकाल दूँगी। और चावल भी थोड़ा सा फटकने पड़ते हैं, ये मुझे थोड़ा होता है वहम ना, तो इस वजह से। तो बस चावल फटक के फिर चावल भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे खाना पीना मेरा बन गया है और इसके बाद ये अब है शाम को, मतलब हाँ 2:30 बजे का टाइम है। खाना भी नहीं खाया था उन्हें और अब क्या हूँ, डॉक्टर ना 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे तक बैठते हैं, तो ये आए थे और सीधे उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि तैयार है ना। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल चले गए हैं, एक्सरे करवाना है और दिखाना है डॉक्टर को। तो यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं और मतलब वही 3 बजे 2 से 3 बजे तक बैठते हैं, शायद ऐसे ही कुछ है। तो बस उनके पास गए हैं, तो एक्सरे करवाया और बताऊँगी आपको आगे कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो ये एक्सरे रूम है, तो थोड़ा थोड़ा था मैंने क्लिप शूट करी थी और इसके बाद फिर घर आए तब हमने खाना खाया। तो बस ऐसे ही एक्सरे मिल गया, यहाँ पे दवाई भी ली है। तो मैंने बता दिया था कि कहाँ पे दर्द होता है क्या है, तो यहाँ पे डॉक्टर ने दवाई भी हमें दी है और साथ में वही एक्सरे वगैरह करा के देखा तो ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं है अब कि कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कह लिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब आप मतलब फिट एंड फाइन हो। तो वहाँ से आने के बाद खाना खाया, फिर रेस्ट किया और अभी ये है शाम का टाइम, बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने के लिए। और वैसे जाते नहीं है, तो बगल में एक है, परसों गए थे वो ना, तो बगल में एक वो है लड़का, वो आया था तो कि चलो चलो, तो वो चले गए हैं खेलने के लिए। अच्छा भी खेलना चाहिए वैसे, वो ये बच्चे लड़ते, हन्नू तो थोड़ी देर खेला वो आ गया, उसको सहन भी नहीं होता किसी का ना। और ये वाला टेबल कवर भी फट गया है, तो मुझे ना अब कपड़े का लूँगी मैं। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती, क्योंकि वैसे मैंने उस समय लगाया था, मैं मतलब जब बच्चे खाना खाते हैं उसके टाइम पे लगाती हूँ ना, लेकिन उस समय लगाया तो था, लेकिन वो ये जल्दीबाजी में लगाया था, तो इसलिए फिर मुझे अभी दोबारा लगाना पड़ा। नहीं तो मैं उस टाइम पे लगा देती हूँ तो शाम को फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गई है शाम की। सो फ्रेंड अभी ना 7 बजे का टाइम है और अब ना अंधेरा होने लगा है जल्दी, तो बस अच्छा लगता है यहाँ पे। अब ना मौसम ठीक हो गया, मतलब बाहर खड़े रह सकते हैं, नहीं तो जैसे पहले उमस सी होती है ना, वो बाहर की ख़त्म हो गई, बस घर के अंदर है ये उमस वगैरह। कूलर चल रहा है जैसे आपको आवाज़ आ रही होगी। बस बच्चों को बिठाऊंगी। तो दीदी ने पूजा भी कर दी है, तुलसी माता की दिया जला दिया है। गला मेरा ना जब से मुझे फीवर आया तब से गला मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे पानी पीते तो खराश सी होने लगती है। ये पेड़ ना वहाँ पे था, ये यहाँ पे रख दिया, कितना बड़ा हो गया देखो, बहुत बड़ा हो गया। तो बस बच्चों को बिठाऊंगी पढ़ाई करने के लिए, चाय बनाऊंगी, उसके बाद देखते हैं सब्ज़ी क्या बनाएं क्या नहीं। रोज़ का यही आफत है, क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो चलो ऐसी मन किया, अभी मैं घूम रही थी बाहर, मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। सो फ्रेंड 9 बज रहे हैं और मैं ना बिल्कुल शाम को ना भूल ही जाती हूँ, मतलब इवनिंग टाइम में कि व्लॉग भी बना रही थी मैं भूल ही जाती हूँ। मुझे अभी ध्यान है, मैं ना सीरियल देख रही थी रोटी बनाते बनाते, मुझे ध्यान आया यार ये यार व्लॉग तो। और कल भी मैंने ऐसे ही एंड किया था, आज भी ऐसे ही एंड हो रहा है।
तो भूल ही जाती हूँ मैं ना व्लॉग बनाने, फिर बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, फिर उसकी वैसे साथ साथ में सब्जी वगैरह काटते हैं और वही सब साथ साथ चलता है। मतलब आटा भी गूंद लो और चाय भी बना लो, चाय भी पी लो, बच्चों को भी पढ़ाओ, तो साथ साथ चलता है। दूध भी रखा हुआ मैंने, नज़र दूध भी है, तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ बिल्कुल कि वीडियो भी बनाना था ना। सब्जी आज मैंने बनाई है लौकी की, मुझे खुद ही नहीं पसंद बच्चे, तो खैर क्या ही पसंद करेंगे। बेसन नहीं था, नहीं तो मैं कोफ्ते बना देती, लेकिन बेसन ख़त्म। अब वही है, महीना ख़त्म तो सामान भी ख़त्म होने लगा, तो बस हर महीने की वही अब किचन की सफाई भी होगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा एक महीने में मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा गंदा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो फिर ये रहता है कि महीने महीने में कर लो अगर, तो ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, डॉक्टर के पास भी हम गए थे, तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल फाइन, फिट एंड फाइन हो गए हो आप। हाथ के लिए कहा, मतलब ना कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने बताया, मैंने कहा अंगूठे में मेरे सुनपन वगैरह है, तो उन्होंने दवाई वगैरह दी है और एक टेस्ट बोला करने के लिए, तो देखते हैं वो टेस्ट करेंगे कल या परसों, फिर दिखाना है डॉक्टर को, तो उसमें क्या आता है, तो बस वो टेस्ट करना है। और बोला है दिखाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो ये कि 1 साल के बाद ये निकलेंगी जो प्लेटें पड़ी हुई है, रॉड वगैरह, जो भी प्लेट रॉड जो भी बोलते हैं, तो 1 साल के बाद निकलेंगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही दिखाना, मतलब ऐसा कोई अब दिखाने का कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने कहा सर स्कूटी चला सकती है तो सर ने कहा हाँ स्कूटी भी चला सकती है, बट वो है कि अपने हाथ का वो देखना पड़ेगा कि कितना मैं कर पा रही हूँ कितना नहीं ना। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।